जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से ये क्लियर किया गया है कि किसी भी शख्स का पासपोर्ट नहीं रोका जा सकता अगर उसका रिश्तेदार किसी भी मिलिटेंसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए ख़ुद जिम्मेवार है। दोस्तों, आपको मालूम है कि कई सारे लोगों के पासपोर्ट्स को वेरिफिकेशन के समय रोक दिया जाता है, उनके पासपोर्ट्स को अप्रूवल नहीं मिलती है क्योंकि उनके रिश्तेदार किसी भी नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक नौजवान जिसका नाम आमिर बताया जा रहा है, जिसने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक अपनी अर्जी दायर की। वो नौजवान इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर था और उसे विदेश के मुल्क में नौकरी करने जाना था। उसी नौजवान के भाई को 2011 में मिलिटेंसी के केस में और मिलिटेंट की हैसियत से जो है वो देखा गया था और उस मामले में कानूनी कार्रवाई को अमल में लाते हुए इस आमिर को भी जो है वो पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने इस पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा कि आप डिनाई नहीं कर सकते हो पासपोर्ट, इसलिए क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, वो ख़ुद इस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार हैं। हालांकि इस मामले में ये बताया गया है कि इनके भाई को 2011 में मारा गया था क्योंकि वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे और ये नौजवान रामबन का रहने वाला है। कोर्ट ने कहा कि जो शख्स किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व होगा वो उसके लिए ख़ुद ज़िम्मेवार होगा, उसके फैमिली के लोग बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार नहीं होंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार कोई मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है तो वो ख़ुद उसका ज़िम्मेवार है, उसका भाई नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि किसी भी आम इंसान का जो पासपोर्ट है उसको रोका नहीं जा सकता है, उसे बंद नहीं किया जा सकता है। आप किसी के पासपोर्ट को जो है वो रोक नहीं सकते हो, बल्कि जिसका पासपोर्ट है उसको उसका पासपोर्ट मिलना चाहिए। और वैसे ये सच भी है, अगर किसी का भाई मिलिटेंट है और उसका भाई दूसरा नेशनलिस्ट है और वो नौकरी कर देश के अंदर रहकर अमन में और देश के संविधान को मानकर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी शख्स का भाई मिलिटेंट था, उसे मारा गया है मिलिटेंसी के केस में, उसकी सज़ा उसके दूसरे भाई को क्यों मिल रही है? उसका दूसरा भाई तो सरकार की नौकरी करना चाहता है, वो पक्का और सच्चा देश के अंदर एक अपना देश के अंदर जो है वो मजबूत तरीके से अपने देश से मोहब्बत करने वाला एक शख्स बन के रहना चाहता है, तो उसमें उसके भाई को उसकी सज़ा क्यों मिल रही है? वैसा ही यहाँ पे भी हुआ आमिर के मामले में। आमिर एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर था और ये रामबन का रहने वाला था। इसे अब्रॉड जाना था जॉब के पर्पज़ के लिए, लेकिन 2011 में मिलिटेंसी के अंदर इसका भाई मिलिटेंट था तो उसे मारा गया था। उस मामले में आमिर का पासपोर्ट भी जो है वो रोक दिया गया था। हालांकि इसमें पूरी CID वेरिफिकेशन होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब, अगर किसी का कोई भी रिश्तेदार मिलिटेंट है या किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो उसका ज़िम्मेवार ख़ुद है, बल्कि उसकी सज़ा उसके भाई को, उसके रिश्तेदार को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सच भी है, अगर मैं मुजरिम हूँ सज़ा मुझे दो, मेरे भाई को मत दो। अगर आप मुजरिम हैं सज़ा आपको दो, आपके बहन या भाई को मत दो। अगर एक इंसान जो अपने वतन से मोहब्बत करता हो, जो इस देश में रहकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को मानता हो और अपने संविधान के ही, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करता हो, तो उसका भाई अगर गलत है तो उसकी सज़ा उसको क्यों मिल रही है? मैं अगर नेशनलिस्ट हूँ, मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, मेरा वतन मेरे लिए अजीज़ है, तो अगर मेरा भाई गलत है उसकी सज़ा मुझे क्यों दोगे जनाब? या अगर आप गलत हो तो आपकी सज़ा आपके भाई को क्यों मिलेगी? इससे ये क्लियर दिखता है कि जो मुजरिम है, जो गुनाहगार है उसे सज़ा दें, जो निहत्ता शरीफ इंसान है उसे क्यों सज़ा देनी है? उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए अगर कोई मिलिटेंसी केस में इन्वॉल्व है तो वो खुद हुआ है मिलिटेंसी केस में इन्वॉल्व, उसके भाई ने या उसके माँ बाप ने उसको फोर्स नहीं किया कि आप जाके मिलिटेंट बनो, तो उसकी सज़ा उसके माँ बाप को क्यों मिलेगी और उनके पासपोर्ट्स को क्यों रोका जाएगा? क्योंकि हर इंसान का अपना जीने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ, अपनी ज़िंदगी, राइट टू मूव, राइट टू लिबर्टी, ये हर इंसान का एक अपना है कानून, संविधान के अंदर। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप राजमा दाल क्यों खा रहे हो, आप चिकन खाओ, आप चिकन क्यों खा रहे हो, आप राजमा खाओ। हर इंसान का एक अपना राइट है, जो उसको मर्जी है वो खाएगा, ऐसे ही जिसको जो बनना है वो खुद बनेगा, लेकिन उसकी सज़ा उसके माँ बाप, बहन भाइयों को मिलना इंतहाई गलत है। और कश्मीर के अंदर ऐसे कई सारे नौजवान हैं जिनके साथ ये मामला पेश आ रहा है, जिन नौजवानों के साथ
इस तरीके का रवैया भी इख्तियार किया गया है, जहाँ पे उन नौजवानों की गलती भी नहीं है और उनके रिश्तेदार मिलिटेंट हैं या मिलिटेंसी के केस में इन्वॉल्व हैं या एंटी नेशनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनकी सज़ा उनके माँ बाप बहन भाइयों को मिल रही है। जॉब वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, CID वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, हालांकि उनका कोई गुनाह ही नहीं है और वो पक्के सच्चे अपने वतन से मोहब्बत करने वाले नेशनलिस्ट लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने माँ बाप बहन भाइयों को सज़ा देनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि वो खुद गलत थे। तो लिहाजा कानून सब के लिए है, हमारा संविधान सब के लिए है, हमें अपने कानून को मानना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर हमें ये भी देखना चाहिए कि किसी की सज़ा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए।